Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the ratio of radii of hydrogen atom and its nucleus is 10 to the power 5. Assuming the atom and the nucleus to be spherical, 1. What will be the ratio of their sizes? 2. If atom is represented by planet Earth, Re is equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter. Estimate the size of the nucleus. तो हमारी इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है that the ratio of the radius of hydrogen atom and its nucleus is 10 to the power 5. यानी इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्स 10 टू द पावर 5. ये गिवन है एंड हम लोग को एज्यूम करने बोल रहा है दूसरा चीज दैट द एटम एंड द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल. तो हम मान लेते हैं कि जो एटम और न्यूक्लियस वो स्फेरिकल है. तब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर साइजेस. यानी न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज दोनों का रेशियो क्या होगा. तो साइज क्या होता है. तो मान लेते हैं ये कि एटम है, तो इसका साइज हम लोग क्या बोलेंगे. ये पूरा जो है ये इसका साइज है. यानी इस क्वेश्चन में जो साइज है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये क्या होगा. और हमें गिवन है ये, तो इसको यूज करते हुए हम लोग को ये निकालना है. एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है. वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ओके. तो हमारा जो ये हो जाएगा रेशियो वो अब हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से. तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब. दिस विल गेट कैंसिल. अब हमारे पास बच जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब. पर ये रेशियो तो हम लोग को यहाँ पर गिवन है जो कि है 10 टू द पावर 5. तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 10 टू द पावर 5 का क्यूब. तो फाइनली हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 टू द पावर 15. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इफ एटम, अगर हम एटम को मान लेते हैं बाई प्लैनेट अर्थ, हम तो एटम को अगर प्लैनेट से रिप्लेस कर देते हैं जिसका रेडियस है 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर. तब हम लोग को बताना है न्यूक्लियस का साइज. ठीक है. तो हम लोग को न्यूक्लियस का साइज निकालना है यहाँ पर. यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना है हम लोग को. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये हो जाएगा 4/3 पाई एंड रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब. तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.4 इंटू 10 to the power 6 इसका क्यूब. तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 6.4 इंटू 10 to the power 6 का क्यूब. तो अपन कैलकुलेशन इसका आंसर आ जाएगा 1.0975 इंटू 10 to the power 21 मीटर क्यूब. और हमें इस क्वेश्चन में गिवन है दैट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 15. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ पुट कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की जगह, क्योंकि हम लोग गिवन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये 10 to the power 15 है. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो होगा वो हो जाएगा 10 to the power -15. ओके. तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा वो आ जाएगा 10 to the power -15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ.
और वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ पर निकला हुआ है जो कि 1.0975 इंटू 10⁻21 मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग 10⁻⁻5 से 15 से इंटू कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 10⁻⁻15 इंटू 1.0975 इंटू 10⁻21। तो हमारे क्वेश्चन 2 का जो फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वो आ जाएगा 1.0975 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। Hope you understood it well. Best of luck.